की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मुद्दा मकसद है। पिछले जो एक हफ्ते के सारे सियासी हालात हैं उसके ज़िमन में जो हमारे जज्बात हैं, हमारे तासुरात हैं, वो हम कौम के सामने रखना चाहते। सबसे बड़ा इशू जो अभी रिसेंटली गुजरा है देशभक्त यूनिवर्सिटी, उसमें आपने देखा कश्मीरी बच्चे बच्चियां जो अपने जायज़ मुतालबे रख रहे थे हुकूमत के सामने, उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया गया, उनके ऊपर इस तरह का तशद्दुद किया गया और उसके विजुअल्स हम सब ने भी देखे। मैं आपके जरिए पहले ये बात बता दूं कि भाई आर पार्टी हैज बीन इन टच विद द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज इन पंजाब एंड द हाई लेवल जो आपके पुलिस के ऑफिशियल्स है फ्रॉम लास्ट 4-5 डेज। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई जिस तरह से पंजाब पुलिस ने अपनी गलती को माना कि जो बच्चों के साथ मारपीट हुई वो नाजायज हुई। अब हुआ क्या है, जिन कश्मीरी बच्चों ने नर्सिंग कोर्स में वहां पे एडमिशन लिया था देशभक्त यूनिवर्सिटी में, एज पर द इंडियन नर्सिंग काउंसिल और पंजाब नर्सिंग काउंसिल में खाली 60 सीटें उस कॉलेज को अलॉट की गई थी और उन्होंने बच्चों का इनटेक लगभग 140-150 बच्चे जो है उन्होंने एडमिशन में नर्सिंग में ले लिए थे और वो एक अनरिकॉग्नाइज्ड कॉलेज में उनको धकेल रहे थे, जिस कॉलेज को ना इंडियन नर्सिंग काउंसिल आइडेंटिफाई करता है ना पंजाब नर्सिंग काउंसिल जो है आइडेंटिफाई करता है। और इंतजामिया ने, जो वहां की डीसी साहिबा है यहाँ के या एसपी साहिबा है, उन्होंने इस बात को माना हमारे से, जो उनकी मुज़ाकरात हुई उसमें, कि बच्चों की कोई गलती नहीं है एंड यूनिवर्सिटी इज एट फॉल्ट। और ये एक बहुत बड़ी जीत है हमारे लोगों के लिए कि एफआईआर उस जो यूनिवर्सिटी है उसके चांसलर जो जोरा सिंह है उसके खिलाफ रजिस्टर की गई है। तजिंदर कौर जो यूनिवर्सिटी की वाइस प्रेसिडेंट है, HK सिद्धू जो सिक्योरिटी इंचार्ज है, दर्शन सिंह एंड सेवरल अदर्स हैव बीन बुक्ड अंडर सेक्शन 406। ये 406 क्या है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। 420 चीटिंग। जिन लोगों ने, पहले तो मैं खुदा रहा हुकूमत हिंद से पूछना चाहता हूं, ये कौन लोग एजुकेशन सेक्टर में आगे हैं? हमारे बच्चे जो चाहे नर्सिंग कॉलेज में हो, चाहे मेडिकल कॉलेज में हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, सबसे बुनियादी जो असूल है एजुकेशन का वो है कि हम अपने बच्चों को ऐसे आइडियल्स और प्रिंसिपल सिखाएं, हम ऐसी चीजें सिखाएं कि वो राह हक पे चले, वो सच बोले। जब कॉलेज ही ठगी करने लगे, जब कॉलेज ही चोरी करने लगे बच्चों के फ्यूचर के साथ, कि उनको जो हुकूमत है उनकी तरफ से खाली 60 सीटों की इजाजत है और वो 150 लोगों को लेते। मैं बड़ी मुबारकबाद करना चाहता हूं उन तमाम लोगों की, जिसमें हमारी पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी है, जिन्होंने इनमें जीतोड़ मेहनत की और आज एक एफआईआर रजिस्टर हुई है इन तमाम क्रिमिनल्स के खिलाफ। आई विल नॉट कॉल देम कॉलेज अथॉरिटीज। द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद देशभक्त यूनिवर्सिटी आर क्रिमिनल्स। इन्होंने हमारे बच्चों को झूठ बोल के उनका एडमिशन किया। जब उनका एडमिशन किया गया, उनको रजिस्ट्रेशन देशभक्त यूनिवर्सिटी की थी और फिर बाद में उनको एक अनरिकॉग्नाइज्ड कॉलेज में, जिसकी डिग्री की कोई वैलिडिटी नहीं है, उस कॉलेज में धकेला गया। क्या क्या और सेक्शन लगाए हैं पंजाब की पुलिस ने इनके खिलाफ? 354B, वॉलंटरली यूजिंग क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद द इंटेंट टू डिसरोब। 323, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट। 341, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। 427, मिसचीफ कॉजिंग डैमेज टू अमाउंट। 506, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। 148, राइटिंग। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं पंजाब पुलिस के हायर ऑफिशियल्स का, और जो एफआईआर गलती से उन्होंने कश्मीर के कुछ बच्चों के खिलाफ लगाई थी, ये हमें कल ही बताया गया बाय मींस ऑफ अ फोन कॉल कि वो एफआईआर भी क्वॉश की जाएगी और अगर कोई भी गलती किसी कश्मीरी बच्चे से हुई उसमें करेक्टिव एक्शन लेगी पंजाब की गवर्नमेंट। तो ये चीजें हमें आपके सामने रखनी थी। और दूसरी बात, हमने 12 पार्टी की हेल्पलाइन से, आपको याद होगा जब पुलवामा में लखपुरा अटैक हुआ तो हमारी वो पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने हेल्पलाइन बनाई। कम से कम 8 स्टेट्स की गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस और डीजीपी जो पुलिस के हैं उनके ऑफिस से इंटरेक्ट कर रही थी हमारी टीम। आपके जरिए मैं कुछ हेल्पलाइन नंबर दोबारा फ्लैश करना चाहूंगा। जितने भी हमारे लोग जो कश्मीर से वाबस्ता रखते हैं, जम्मू कश्मीर अर्सवाइल स्टेट से वाबस्तगी रखते हैं, लद्दाख से वाबस्तगी रखते हैं, अगर वो हिंदुस्तान के किसी भी कोन में तिजारत कर रहे हैं, मुलाजमत कर रहे हैं या तालीम हासिल कर रहे हैं, अगर उनके खिलाफ कोई भी खदशा है या उनको अपनी जान माल का कोई नुकसान का डर है, तो वो इन हेल्पलाइन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकता है। मैं वो हेल्पलाइन नंबर्स आपके जरिए भी, हम प्रेस के जरिए वो मंजर आम पे रखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं जितने भी हमारे लोग हैं, इट इज नॉट गुड टू पेंट एवरी पॉलिटिकल पार्टी विद द सेम ब्रश। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इशू है वो है वॉशिंगटन एप्पल्स का। आपको मालूम होगा अभी जो G20 की निशिस्त हुई और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो है हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी, उन्होंने 20% जो इंपोर्ट ड्यूटी है वॉशिंगटन एप्पल्स पे स्लैश कर दी। अब ये जो तिजारत है, सेब की जो सनद है, ये एक बैकबोन है कश्मीर इकोनॉमी की। 10% हमारा जीडीपी इससे आता है। कश्मीर इज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडिया एज फार एज एप्पल ट्रेड इज कंसर्न्ड। लगभग 21 लाख मेट्रिक टन
सेब जो है कश्मीर से पिछले साल सप्लाई हुए हैं हिंदुस्तान को। करीबन रेवेन्यू 10,000 से 14,000 करोड़ का हमने इस सनद की वजह से हासिल किया है। करीबन 30 से 30 लाख लोग जो है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सेब की सनद से वाबस्तगी रखते हैं। अब हम हुकूमत हिंद से यह मुतालबा करना चाह रहे हैं, जो आप फार्मर्स को खत्म कर रहे हैं, हमारे काश्तकारों को खत्म कर रहे हैं, जो इस फ्रूट इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं। अब आप ये समझने के लिए, आप फॉर एन एग्जाम्पल, कि लास्ट ईयर वाशिंगटन एप्पल जो आते थे बाहर से, अमेरिका से, ये लगभग 120 रुपए 1 किलो का आता था। जो रेड डिलीशियस सेब हमारा जम्मू कश्मीर से जाता है सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, ये लगभग 75 रुपीज केजी होता है। तो 75 और 120 में बड़ी डिफरेंस थी। अब जो इन्होंने 20% टैक्स रिबेट दिया है वाशिंगटन एप्पल से, इससे वाशिंगटन एप्पल का रेट जो है करीबन 100 रुपए किलो हो जाएगा। तो 100 और 75 कंपेरेबल है, यह हमारा मानना है और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का भी मानना है। इससे सेब की सनत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। हम हुकूमत हिंद से यह मुतालबा कर रहे हैं, जो 20% इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी कम की है वाशिंगटन एप्पल्स पे, उसको फिलफोर दूर किया जाए। और दूसरी बात यह हमें समझनी होगी कि यूएस में जो फार्मर्स है वो ऑलरेडी सब्सिडी ले रहे हैं अपनी गवर्नमेंट से, उनकी गवर्नमेंट से कुछ कुशनिंग है। आप ही जानते इस साल चाहे वेदर वैगरीज थी, मौसम खराब होने की वजह से सेब की फसल को नुकसान पहुंचा, फिर स्कैब है, पाउडरी मिल्डर जैसी डिजीज है जो सेब की सनत से जो ये बीमारियां लगती है फसल में, इसकी वजह से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ। जहां गवर्नमेंट को कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कोई कुशनिंग करनी चाहिए थी कश्मीरी फार्मर्स को, और ये सिर्फ कश्मीर में नहीं इसका असर होगा, इसका असर आपका हिमाचल प्रदेश में भी होगा, उत्तराखंड में भी होगा, जो ये वाशिंगटन एप्पल्स पे इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी कम की है। वही हम कह रहे हैं कि हम हुकूमत से मुतालबा करना चाहते हैं, कश्मीर के काश्तकारों से, यहाँ के जो फार्मर्स है उनसे आप एम्पथाइज करिए, हाईवे प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व करिए, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को इंट्रोड्यूस करिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दीजिए। ये जो आप इंपोर्ट ड्यूटी कम कर रहे हैं, ना सिर्फ सेब पे, वॉलनट्स और आलमंड से भी, इससे बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है कश्मीर की इकोनॉमी को। तो मेरे ख्याल से अगर आप सच में हमदर्द है कश्मीर के लोगों को, तो आपको ये एंटी पीपल डिसीजन जो है इसको वापस लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।